नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फर्जी मैरिज ब्यूरो संचालित हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में। पहले तो आपको बता दें कि आपको ध्यान होगा कि 23 दिसंबर 2025 को ग्वालियर पुलिस ने ऐसे ही फर्जी मैरिज ब्यूरो यानी कि कॉल सेंटरों पर छापामार कार्रवाई करते हुए भांडाफोड़ किया था और बताया था कि किस तरीके से कॉल सेंटर से फर्जी तरीके से मैरिज ब्यूरो संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे ही कॉल सेंटर मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में भी संचालित हो रहे हैं, जिसकी विथ जानकारी और पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन है वो वरदान एक्सप्रेस ने किया है, जो कि हम अपने अगले अंक में पूरा खुलासा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में फर्जी कॉल सेंटर यानी मैरिज ब्यूरो संचालित हो रहे हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को नौकरी दी जाती है। नौकरी की वेतन ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनसे कैसे फर्जी तरीके से व्यापार करवाया जा रहा है। व्यापार करवाने वाली छतरपुर जिले के अलावा और दूसरे जिलों की लड़कियां हैं जो यहां पर आकर ये बड़े स्केल में व्यापार कर रही हैं और महीने में लाखों रुपए का गोलमाल करती हैं, यानी कि पैसे की कमाई करती हैं। और इस बात की भनक ना तो पुलिस को है ना प्रशासन को है, लेकिन वरदान एक्सप्रेस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें ये फर्जी कॉल सेंटर जो हैं वो हमारे कैमरे में कैद हो चुके हैं। जो संचालित करने वाली लड़कियां हैं वो भी हमारे कैमरे पर हैं, लेकिन वो हम इस अंक में नहीं बल्कि अगले अंक में पूरा खुलासा करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार छतरपुर के कौन से स्थानों पर ये फर्जी कॉल सेंटर यानी मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार ये मैरिज ब्यूरो वाली लड़कियां करती क्या हैं। पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पे काम करने वाली जो लड़कियां हैं इनकी वेतन बेहद कम है, यानी कि 5,000 रुपये इन्हें वेतन मिलती है और इसके अलावा कमीशन मिलता है। कमीशन किस बात का है? पर युवक को यहाँ पे उनके खाते से अपने खाते में पैसे डलवाने के नाम पर कमीशन आता है। अब यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि आखिरकार कैसे ये फर्जी कॉल सेंटर छतरपुर के 2 स्थानों पर चल रहे हैं, जहाँ पर अन्य जिलों की लड़कियाँ, ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादातर लड़कियाँ हैं जो नौकरी पर रखी गई हैं। कॉल सेंटर चल रहे हैं जिनका दावा है कि वह मैरिज ब्यूरो खोले हुए है, मगर जब वरदान एक्सप्रेस ने उनसे बात की तो वहाँ तक यह बात पता चली कि उन्होंने अब तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जब पूछा गया कि यहाँ पे कॉल सेंटर कितने वक्त से खुला हुआ है तो उन्होंने कह दिया कि हाल ही में यह सेंटर खोले गए हैं, ना इन ऑफिस में कोई बोर्ड है ना कोई यहाँ पे एड्रेस लिखा है। गुपचुप तरीके से एक बिल्डिंग किराए से लेकर ये मैरिज ब्यूरो चलाए जा रहे हैं। ऐसे में यह माना जाता है कि यह पूरे तरीके से फर्जी कॉल सेंटर यानी मैरिज ब्यूरो चलाए जा रहे हैं। वरदान एक्सप्रेस अगले अंक में आप लोगों को इन मैरिज ब्यूरो कार्यालय की लोकेशन भी बताएगा और वो दस्तावेजों का खुलासा करेगा जो ये फर्जी कॉल सेंटरों के माध्यम से युवाओं से पैसे ऐंठे जाते हैं। सब कुछ खुलासा जल्द होगा अगले अंक में, इसलिए आपको अगला अंक भी देखना बेहद ज़रूरी होगा। और हम छतरपुर की उन पुलिस टीम को भी बताएंगे जो यहाँ पे एक्टिव रह के कार्रवाई करती हैं, लेकिन इस अंक में और जानकारी आपको दे देते हैं। वरदान एक्सप्रेस के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो सबको हैरान कर देंगे। हमारे पास वो दस्तावेज हैं जो बाकायदा प्रूफ सहित हैं, जिसमें उल्लेख है कि युवाओं से कैसे पैसे उनके खाते से अपने खाते में डलवाए जाते हैं, स्टाफ को क्या जानकारी दी जाती है, कैसे उन्हें काम करना है, पूरी वर्किंग का तरीका भी हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे लड़कों को सिर्फ धोखा दिया जाता है, कोई उनकी शादी नहीं कराई जाती, ना लड़कियाँ बताई जाती हैं। सिर्फ भोले भाले युवाओं से पैसे ऐंठने का ये पूरा कारोबार चल रहा है। कॉल सेंटर के माध्यम से ये लड़कियां पूरा काम करती हैं। वरदान एक्सप्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन जो किया है उसमें दोनों कॉल सेंटरों की तस्वीर साफ हो रही है कि किस तरीके से एक मकान में गुपचुप तरीके से ये कॉल सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिसकी लोकेशन ऐसी है कि पुलिस को जाने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन छतरपुर की एक्टिव पुलिस है, ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये लड़कियां कॉल करती हैं जो जिला मुख्यालय से करीब 150 से 200 किलोमीटर दूर युवा होते हैं, उनको कॉल किया जाता है ताकि वह इनके कार्यालय का एड्रेस खोज ना सकें, ना वहाँ पर पहुँच सकें। ये इनका तरीका होता है। और यहाँ पे हमारे गोपनीय सूत्र यह भी बता रहे हैं कि लड़कियां हर एक युवक के लिए अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करती हैं, जो इन्हें सिम कार्ड बेचने वाले एक बड़े गिरोह द्वारा दी जाती है। जो सिम मिलती है वह इन्हीं लड़कियों के नाम पर दिलवाई जाती है। एक लड़की के नाम पर 4 से 5 सिम निकलवाई जाती है, जो एक कस्टमर
पर एक सिम इस्तेमाल की जाती है, फिर उन्हें तोड़कर फेंक दिया जाता है। वह सारे खुलासे वरदान एक्सप्रेस अगले अंक में करेगा, विथ दस्तावेज के आपको स्क्रीन पर दिखाएगा, ताकि स्थानीय जागरूक पुलिस यह समझ सके और मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई कर सके इन फर्जी कॉल सेंटरों पर जो मैरिज ब्यूरो के नाम पर चल रहे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के युवकों को भी इसी तरीके से धोखाधड़ी के कॉल किए जाते हैं। उनके खाते से अपने खाते में पैसे डलवाए जाते हैं। बताया जाता है कि आपको लड़की बताई जाएगी, रिश्ता बताया जाएगा ताकि आपकी शादी हो सके। इस तरीके से ये काम चलता है। ऐसा ही फर्जीवाड़ा ग्वालियर में चल रहा था, जहाँ की पुलिस ने जागरूकता दिखाते हुए पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। अब उम्मीद है कि छतरपुर की पुलिस भी जल्द ऐसे फर्जी कॉल सेंटरों पर कार्रवाई करेगी। तो वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए यह रिपोर्ट इसलिए लेकर आया है कि ताकि जो युवक यहाँ पे इन लड़कियों के शिकार हो रहे हैं, यानी कि उनके खातों से पैसे अपने खातों में डलवाए जाते हैं। सूत्र तो हमारे यह भी कहते हैं कि एक युवक के खाते से 8 से 10 हज़ार रुपये खातों में डलवा लिए जाते हैं। इनके महीने का टर्नओवर 3 से 4 लाख रुपए पहुँचता है एक कॉल सेंटर का। अब 5-5 हज़ार रुपये की 5-7 लड़कियाँ लगा ली जाती हैं जो कॉल करती हैं दिन भर, और खासकर जिला मुख्यालय से दूर यानी कि छतरपुर जिले के आसपास के लड़कों को शिकार नहीं बनाया जाता, बल्कि जो 150 से 200 किलोमीटर दूर होते हैं उन्हें कॉल किया जाता है, ना एड्रेस बताया जाता है। और जो कहा जाता है कि ये दिल्ली कॉल सेंटर है, जब ये कॉल करती हैं तो सिम में जो आपके फ़ोन पर लोकेशन आती है वो जिस तरीके से एयरटेल और तमाम जो रहता है रेड कलर का, वो कॉल जाता है। यानी कि लोग समझते हैं ये कंपनी के कॉल हैं। ऐसे में ना तो लोकेशन ट्रेस होती है, ना ये पता चलता है कि आखिरकार कॉल सेंटर कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा छतरपुर में भी संचालित हो रहा है। जानकारी हमारी ये भी है कि ग्वालियर के बाद सागर में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी। अब छतरपुर में कब तक ये कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। वरदान एक्सप्रेस अगले अंक में पूरा बड़ा खुलासा विथ दस्तावेज के आप लोगों के समक्ष लेकर आएगा और उम्मीद करेगा कि छतरपुर जिले की जागरूक पुलिस ऐसे कॉल सेंटरों यानी कि मैरिज ब्यूरो पर जाकर कार्रवाई करेगी और यहाँ पे जो युवक धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं वह सुरक्षित रह पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट पर ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे मैरिज ब्यूरो कॉल सेंटरों के शिकार हुए हैं तो हमारे कमेंट पर ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों की आवाज़ हम बन सकें और सब लोगों के सामने रख सकें, प्रशासन को जागरूक कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए तेज़ी से बढ़ते डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ।